हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बीएड एंट्रेंस में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। ऑप्शन में रहेगा कंस्टेंट इवैल्यूएशन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, व्यक्तिगत शिक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर। छात्र केंद्रीय कक्षा डेस्क के लिए है। ऑप्शन में रहेगा एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर या फिर रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, एंगेजिंग द एंटायर क्लास। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम जो कि होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी का इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर जो कि है स्टूडेंट सेंट्रिक जो कि यहाँ पर आपका क्लासरूम बनाया जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट रहेगा एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पैटर्न्स टू डैश डोमेन। शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति डैश पक्ष में संबंधित है। ऑप्शन में रहेगा अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अफेक्टिव डोमेन, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि होगा राइट होगा, भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट होगा कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज। स्वयं के साथ संचार डैश कहलाता है। यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो कि है बोला जाता है। कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, खुद से जो कि है बात करना, ये आपका रहेगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है। ऑप्शन में रहेगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी में जो कि यहाँ पर आपका रहेगा टीचिंग स्किल। ठीक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग में भी होना चाहिए, क्वेश्चनिंग में, एक्सप्लेनिंग में। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट होगा ए रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में डैश स्थिति का सृजन करता है। ऑप्शन में रहेगा लिसनिंग द लेक्चर, टेकिंग नोट्स फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द टीचर, मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन या फिर प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट होगा डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन। डैश ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। ऑप्शन में रहेगा मेमोरी, फॉरगेटिंग, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट या फिर इंटरेस्ट। एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर हम बोले तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो कि यहाँ पर आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैल्यूज आर इनहेरिटेंट इन एवरी ह्यूमन बींग्स इज रिफ्लेक्टेड इन। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह डैश में परिलक्षित होता है। ऑप्शन में रहेगा रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर आइडियलिज्म। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आइडियलिज्म, जो कि आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिफॉर्म द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा ही शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, रीजन्स फॉर दिस बिहेवियर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड या फिर ही शुड बी पनिश्ड
severely, he should be ignored. दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रीजन्स फॉर दिस बिहेवियर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारण के जांच करनी चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट होगा इन कम्युनिकेशन ए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस इज। संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा डैश है। ऑप्शन में रहेगा ऑडियंस एटीट्यूड, ऑडियंस नॉलेज, या फिर ऑडियंस एजुकेशन एंड ऑडियंस इनकम। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑडियंस एटीट्यूड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, हु गिव्स दिस डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये जो कि स्टेटमेंट जो है कौन दिए हैं। ओके, ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा जो कि डेविस, B.F. स्किनर, जीन पियाजेट, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो कि रहेगा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा B.F. स्किनर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जो कि यहाँ पर आपका B.F. स्किनर दिया गया है, बट आप सार जब करेंगे साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, जो कि ये डेफिनेशन जो कि आपका रहेगा पील के द्वारा दिया गया है, जो कि ये पील। ओके, आप जब सर्च करेंगे तो यही आपका आंसर आ रहा है, बट ऑप्शन के हिसाब से कि आपका B.F. स्किनर जो कि आपका आंसर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है। लर्निंग स्टाइल का जो कि एग्जाम्पल होगा विजुअल, एक्यूरल, या फिर फैक्चुअल, या फिर टेक्चुअल। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि लर्निंग स्टाइल का जो कि एग्जाम्पल होगा विजुअल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट होगा द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स इन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन इज। एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन में सबसे मोस्ट इफेक्टिव मीन्स क्या होगा। विजिबल मीन्स, ऑडियो मीन्स, या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स ब्लैक बोर्ड राइटिंग। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि ऑडियो विजुअल मीन्स, जो कि यहाँ पर आपका सबसे मोस्ट इफेक्टिव मीन होगा इंस्ट्रक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। ओपन एंडेड, क्वेश्चनरी, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, या फिर रैंकिंग द स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रैंकिंग द स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स को जो है रैंक नहीं कर सकते हो ऐसे असेसमेंट टास्क यूज करके। ठीक है, ये सूटेबल नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क के हिसाब से। यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। नेचर एंड नर्चर जो कि होता है ये कैसे जो कि है संबंधित होगा। जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल, एंड एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो राइट आंसर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा नेचर जो कि होता है जेनेटिक होता है, एंड नर्चर जो कि होगा एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर होगा जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि NCF 2005 के हिसाब से यहाँ पर आपका रहेगा लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय। सो ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा यूजिंग टीचिंग पैकेज विच इज़ वेल प्रिपेयर इन एडवांस, मेकिंग इट ए रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच, या फिर प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलोअप प्रोसीजर। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलोअप प्रोसीजर। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ ए टीचर हैज़ टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन इवैल्यूएटिंग आंसर स्क्रिप्ट ही मस्ट बी। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में
विश्वसनीय स्थापित करनी है तो उसे डैश होना चाहिए। ऑप्शन में रहेगा lenient, स्ट्रिक्ट, ऑब्जेक्टिव या फिर प्रॉम्प्ट। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर आपका सी होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक, सो नेक्स्ट होगा वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द स्कूल। निम्नलिखित में से एक विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन में रहेगा लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ गुड टीचर्स या फिर परसिस्टेंट लैक ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि लैक ऑफ गुड टीचर्स, अच्छे शिक्षकों का अभाव। ये जो कि है बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्कूल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में रहेगा रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, एम्बिग्यूटी अनिश्चितता या फिर वैलिडिटी वैधता। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि एम्बिग्यूटी, जो कि अनिश्चितता, जो कि यहाँ पर एक गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, मतलब अचीवमेंट टेस्ट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। छात्र को सीखने में संबंधित समस्या का उत्तम उपाय डैश है। ऑप्शन में रहेगा सजेशन फॉर हार्ड वर्क, सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन या फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो कि होगा बेस्ट रेमेडी जो कि होगा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम का सॉल्व करने का, लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए राइट आंसर जो कि होगा डायग्नोस्टिक टीचिंग, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट होगा इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है। ऑप्शन में रहेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच वन इज सुइटेड फॉर। शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए जैसा उपयुक्त है, या फिर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों के समानता, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रंस टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, सभी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मीनिंग जो कि रहेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द चिल्ड्रंस टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा साइकोलॉजी वाज इनिशियली ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसका अंग था। ऑप्शन में रहेगा फिलोसॉफी, लॉजिक, फिजिक्स या फिर सोशियोलॉजी। राइट आंसर यहाँ पर आपका रह जाएगा जो कि फिलोसॉफी जो कि होगा दर्शन शास्त्र का जो कि एक पार्ट रहा है। ठीक, नेक्स्ट होगा द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कॉग्निटिव थ्योरी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका जो कि रहेगा ये कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, रचनावाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें से कौन सा जो कि एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल या फिर ट्रांसपेरेंसी। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो कि एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। ठीक, सो नेक्स्ट होगा ड्रॉप आउट्स आर लाइकली टू बी। ड्रॉप आउट जो कि करते हैं ये क्या होने का जो कि है चांसेस है। अनएम्प्लॉयड, वनरेबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक असिस्टेंस, एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या फिर ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। सो नेक्स्ट होगा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए टीचर इन ए डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल क्लासरूम में
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है एक टीचर का? ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इन डिस्टेंस लर्निंग मोड, या फिर बीइंग ए फैसिलिटेटर। नेक्स्ट होगा मॉनिटरिंग द क्लास, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बीइंग ए फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट होगा द प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ ए टीचर एज एक्सप्लेन इन यूनेस्को पब्लिकेशन EHRR। तो यूनेस्को पब्लिकेशन के हिसाब से की है प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट क्या है एक टीचर का? इनोवेटिवनेस इन टीचिंग स्ट्रेटेजी, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग, जस्टिस टू द प्रोफेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो यूनेस्को के हिसाब से जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस टू द प्रोफेशन। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। इट इम्प्लाइज डिसएडवांटेज ग्रुप जो कि स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो कि है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ जो कि है पढ़ाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन में रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ जो कि है पढ़ना चाहिए, ये आपका राइट आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू प्रोजेक्टेड एड। यहाँ पर जो कि एक प्रोजेक्टेड एड होगा ब्लैक बोर्ड, या फिर डायरोमा, एपिडायस्कोप, ग्लोब। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि प्रोजेक्टेड एड में जो कि आपका रहेगा एपिडायस्कोप। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों बीएड एंट्रांस में। आपका स्टेट रहेगा छत्तीसगढ़, बीएड एंट्रांस में आपका ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक, सो आज का वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।